11th क्लास की बिजनेस स्टडी का हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है। आप लोग ह्यूमन हो, आप जो भी काम करते हो उसे ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। आप खाना खा रहे हो, आप आपके घर वालों ने बोला कोई सामान ले आओ, जाके वो सामान ले रहे हो। आपने रास्ते में किसी इंसान को देखा, रोड पार करा दिया, वो भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। इंसान जो भी काम करता है ह्यूमन एक्टिविटी है। तो यहाँ अगर हम इस चीज़ को थोड़ा और बारीकी से देखें तो कहता है ह्यूमन एक्टिविटीज वो सारी चीजें हैं जो इंसान अपनी रोजाना जिंदगी में करता है। वो एक्टिविटी दो तरीके से हो सकती हैं, या तो पैसा कमाने के लिए या फिर पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप ध्यान से सुनो, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये फॉर अर्निंग मनी है, पैसा कमाने के लिए। जैसे कि मान लो दुकान चलाना या कोई काम करना, ये ह्यूमन एक्टिविटी तो ये भी होंगी। आपके पिताजी रोज काम करके आते हैं घर पे पैसा कमाने के लिए, वो भी एक काम करके आ रहे हैं। मान लो किसी कोई काम करे, जैसे मैं इस टाइम पे यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी है। बट ये किस पर्पज के लिए की जा रही है वो एक डिफरेंट चीज है। हो सकता है वो पैसा कमाने के लिए की जाए, और हो सकता है वो पैसा कमाने के, जैसे आप खेलने जाओ, क्या पैसा कमाने के लिए खेल रहे हो? कुछ लोग ये भी करते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा काम करना जिससे आपका मकसद पैसा कमाना हो, वो भी ह्यूमन एक्टिविटी है। और जिसमें आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो, खुद को अच्छा लग रहा है, वो भी ह्यूमन एक्टिविटी है। एवरी पर्सन इज इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। कोई ना कोई तो किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता ही है, कुछ ना कुछ इंसान करता रहता है। अब जो इंसान काम करता है ना, उसको हम दो पार्ट्स में बांट देते हैं। एक बांट देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और एक बांट देते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है ना? तो ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखो जनरली इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। ऐसा कोई भी काम करो जिससे आपको क्या मिले? पैसा। बोलता है ये एक्टिविटीज वो हैं जो करी जाती हैं क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए। मेक अ लिविंग, जीवित रखने के लिए। मेक अ लिविंग मतलब अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जीने के लिए पैसा कमाना। इसका मेन गोल क्या है? जनरेट करना इनकम और वेल्थ, अपनी संपत्ति बढ़ाना और इनकम को जनरेट करना। आप कोई भी काम करो जिससे पैसा आ रहा है, तो वो कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ह्यूमन एक्टिविटी दोनों टाइप की होती है, ठीक है ना? अब इकोनॉमिक क्लियर है, लेकिन इकोनॉमिक्स दो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो हमें इस चैप्टर के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है ना? अभी तो बहुत शॉर्ट में है, फिर हम डीपली इसके अंदर चलेंगे भी। अब कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत सारे टाइप्स की होती है। कह रहा है तीन टाइप्स की। एक इकोनॉमिक, अब देखो देखो मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ, आप मुझे दो चार एग्जांपल बताओ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो, अब आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैसा कमाने के लिए होती है, तो जरा एग्जांपल बताओ। चलो ठीक है, और अच्छा जॉब भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे मैं इस टाइम पे जो वर्क कर रहा हूँ, ये वर्क करना और मान लो कहीं पर जाके जॉब करना, उसमें क्या आप कोई डिफरेंस देख रहे हो? डिफरेंस है। या मान लो डॉक्टर जो काम कर रहा है या फिर एक रेडी वाला जो काम कर रहा है, उसमें डिफरेंस है। तो इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये सारी पैसा कमाना डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक है बिजनेस, जैसे मैं, बिजनेस मींस मेकिंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विस टू अर्न प्रॉफिट। देखो मेरे बात ध्यान सुनना, मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ बिजनेस के अंदर और इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप काम करते हो, क्या कमाते हो? पैसा। इसको आप देखो क्या पढ़ोगे? जनरेटिंग इनकम। यहां पर प्रॉफिट नहीं लिखा होगा, और इसी को मैं अब आपको अकाउंट्स से रिलेट करूंगा। जैसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, तो मैंने आपको भी क्या बोला कि देखो बिजनेस में ना आप क्या कर रहे हो? प्रॉफिट। और यहां आप क्या कर रहे हो? इनकम। इनकम मतलब पैसा कमाना। पैसा कमाना प्रॉफिट भी कह सकते हो। और पैसे कमाने को देखो, जैसे मान लो मैं किसी के यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं कहूंगा अरे मैं तो प्रॉफिट कमाता हूँ उसके यहाँ पे जाके, सैलरी मिल रही है भाई? इसलिए यहाँ इनकम की बात करी गई है। लेकिन जब बिजनेस की बात करी तो बिजनेस में देखो गुड्स बेचते हैं, सर्विस बेच, सर्विस जैसे मैं जो आपको दे रहा हूँ ना, बिजनेस कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, और कहीं दुकान पे जाके सामान लोगे, वो गुड्स बेचेगा, तो उससे क्या कर रहे हो आप? अर्न प्रॉफिट। बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क। अब देखो बिजनेस के अंदर मेरे भाई, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं एक सेकंड। कहता है बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्या आपको ये बात थोड़ी कोई मुश्किल लगी? देखो लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा आसान होगी, मोस्टली आपको कोई ऐसी लैंग्वेज होगी जो समझ नहीं आएगी, मैंने रखी इतनी आसान लैंग्वेज है। जैसे एग्जांपल, एक इंसान फ्रूट्स बेच रहा है, या एक फैक्ट्री मेकिंग अ फैक्ट्री मेकिंग क्लोथ्स एंड सेलिंग देम, फैक्ट्री में कपड़ा बन रहा है, बिक रहा है, ये सब बिजनेस है कि नहीं है? बिजनेस है। लेकिन पैसा जब आप कमा रहे हो तो एक तो बिजनेस करके कमाते हो, एक प्रोफेशन से कमाते हो। प्रोफेशन मतलब समझो, एक इंसान हो,
उसको किसी पर्टिकुलर चीज की नॉलेज हो, एजुकेशन हो या ट्रेनिंग हो, अब वो उसको प्रोवाइड करे। परफेक्ट एग्जांपल डॉक्टर, डॉक्टर प्रोफेशनल डिग्री लेता है, डिग्री करता है, ठीक है ना, पर्टिकुलर जगह होती है सरकारी, वो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करती है डॉक्टर की, एंड देन वो परफॉर्म करता है। लॉयर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीएआई एक जगह होती है जो आपको, एसोसिएशन होती है जो आपको सीए का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। जब आपके पास वो जनरल नॉलेज आपको मिल जाती है, देन आप उससे पैसा कमाते हो, क्या, अपनी सर्विस देके, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जो मर्जी, जो भी लोग सर्विस देते हैं प्रोफेशनल्स हैं, इवन टीचर्स को भी प्रोफेशनल ही कहा जाता है। तो अब प्रोफेशन रिक्वायर स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और लोग जो प्रोफेशन में होते हैं वो अपनी एक्सपर्ट सर्विस देते हैं और उसके बदले क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है और कंसल्टेशन फी लेता है, और एक लॉयर हेल्प करता है लीगल मैटर में और चार्ज करता है फीस। दो तरीके के काम हो गए। अब तीसरा काम जिससे पैसा कमाया जाता है, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, या फिर एक चाय वाले पे, एक टपरी पे एक छोटा सा राजू काम कर रहा हो। अब बताओ, क्या उसको एजुकेशन या ट्रेनिंग की जरूरत है उस काम के लिए? नहीं। क्या उसकी एजुकेशन मैटर करेगी? नहीं। लेकिन सैलरी तो मिलेगी ना। तो देखो, एम्प्लॉयमेंट मींस वर्किंग फॉर समवन एल्स, किसी दूसरे के लिए काम करना, और उसके बदले आपको क्या मिल रही हो, फिक्स सैलरी या वेजेस। वेजेस मतलब दिहाड़ी, ध्यान रखना अकाउंट्स में काम आएगी बहुत, उसके इन रिटर्न मतलब बदले में। एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द रूल्स ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो आपको काम देता है, और एम्प्लॉय वो जिसको काम मिलता है। तो एम्प्लॉय को फॉलो करने पड़ते हैं वो रूल्स जो एम्प्लॉयर देता है। एग्जाम्पल, अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल एंड गेटिंग अ मंथली सैलरी, ठीक है ना, या फिर अ बैंक मैनेजर वर्किंग फॉर अ बैंक। क्लियर है? अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज है और वो पर्टिकुलर फील्ड में आप उसको वो दे रहे हो, उसको क्या कहते हैं, जैसे मान लो सीए का एग्जांपल, एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एजुकेशन है, तो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपका प्रोफेशन हो गया, वो आप प्रोफेशनल हो गए। और एम्प्लॉयमेंट आप समझ ही रहे हो क्या चीज है। क्लियर है? अब हम आते हैं, ये तो हमारी इकोनॉमिक के टाइप्स थे, हालांकि ये तीनों ही इस चैप्टर में चलेंगे और इन तीनों पे हमें डीपली अभी बात करनी है, क्योंकि इन डीपली इन्हीं से क्वेश्चन आता है। लेकिन अभी तो जस्ट मैंने एज एन इंट्रो इसको रखा है। लेकिन अगर हम नॉन इकोनॉमिक पे आए, तो नॉन इकोनॉमिक मतलब काम कर रहे हैं लेकिन उससे पैसा नहीं मिलेगा, हमें अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे मान लो ऐसा काम करना जिससे आप क्या कर रहे हो, पैसे के लिए नहीं कर रहे, लव, प्यार के लिए, परवाह के लिए, इमोशन, सोशल सर्विस। ये लोग इसलिए करते हैं ताकि वो दूसरे को अच्छा महसूस करा सके या खुद को अच्छा महसूस करें, ठीक है ना, अपने आप को सेटिस्फाई करना, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो जैसे सोशल। अब देखो मैं आपको बोलूंगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप बुक लोगे उस बुक में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। सोशल मतलब कोई ऐसा काम करना, एग्जाम्पल जैसे एक इंसान खाना बांट रहा हो गरीबों को, अब बोले लाओ पैसा दो, तो ये तो नहीं होगा ना, ये फिर इकोनॉमिक हो जाएगी, ये नॉन इकोनॉमिक है। रिलीजियस मतलब इंसान मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, वहां जाके पूजा कर रहा हूँ, मान लो दान कर दे वहां जाके, तो वो चीज हो गया, है ना। अगर कल्चरल की बात करें तो परफॉर्मिंग अ डांस, परफॉर्मिंग इन अ डांस कॉम्पिटिशन, तो आप क्या करो, कल्चर को, आप जैसे होली क्रिसमस मना रहे हो तो आप बोलो कि लाओ पैसा दे दो होली मनाई, ऐसा तो नहीं होता ना। बाकी इसके डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बड़ा सिंपल है। देखो अब मेरी बात ध्यान समझना, अभी तक आप जो डिफरेंस पढ़ते हो ना अकाउंट्स में, कॉमर्स में, आप बस इतना समझ लो, अब जब आप कभी भी डिफरेंसेस पढ़ोगे ना तो वो ऑन द बेसिस पे चलते हैं, बेसिस पे, एस्पेक्ट, यहाँ पे आप बेसिस भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस होते हैं ना, ये वाला पार्ट अगर आप हटा दो, ये वाला, आप सोचो इसके बिना हम कुछ भी लिख दें तो ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। कोशिश करना है कि ये चीजें भी आपको याद रहे कि हम किस बेसिस पे डिफरेंस बता रहे हैं। जैसे कि हम पहले बता रहे हैं पर्पस क्या है दोनों में, तो इकोनॉमिक में आपका पर्पस क्या है, पैसा कमाना। नॉन इकोनॉमिक में सेटिस्फेक्शन है, अपना सोशल वेलफेयर, जगत का भला करना। इनकम, इसके अंदर क्या होता है भाई, जायज बात है, इसके अंदर पैसा आता है, और इसके अंदर कोई पैसा आता है नहीं, नॉन इकोनॉमिक कोई पैसा नहीं आता। एग्जांपल बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इसके एग्जांपल चाहो तो लिख देना। आउटकम क्या है, आउटकम मतलब रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, तो इसमें रिजल्ट सिंपल है, आपकी या तो वेल्थ क्रिएशन होते हैं, मतलब आपकी संपत्ति बढ़ती है, लेकिन इसमें आप इमोशनली सेटिस्फाई करते हो। नेक्स्ट, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है कि ये प्लान करी हुई एक्टिविटी है। अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो, आप प्रॉपरली प्लान करते हो, बिजनेस कर रहे हो प्रॉपरली प्लान करते हो, फिर इसको इंप्लीमेंट करते हो, लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीका नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे जाके जगत का भला कर दो। इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी में, क्या ये किस चीज में, ये हमारे इंडिया में अगर मैं बिजनेस करूं तो उससे कैसे भला होगा, उससे भला होगा इकोनॉमी, मतलब पैसों का भला होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन इससे हम सोशली देश का भला कर सकते हैं, सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर। एग्जाम्पल, टीचर पैसा कमा रहा हो और इसमें टीचर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हो,
या मान लो कोई बड़ा भाई आपको छोटे भाई को पढ़ा दे कि बेटा थोड़ा सा मैं तुझे पढ़ा देता हूँ, ले अच्छे से पेपर कर, इस टाइप से, तो ये क्या हो गया, क्या वो बोलेगा पैसा दे, नहीं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब हमने यहाँ पर देखो, हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉय। अब हम इसी को ना डीपली और अच्छे से स्टडी करने बैठेंगे। जैसे बिजनेस की अगर हम बात करें कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस का नेचर, मेरी बात ध्यान समझना, नेचर कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, या फिर और क्या कह सकते हैं, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, तीनों का मतलब सेम ही होता है, ध्यान रखना। सबसे पहले हम बिजनेस की बात करते हैं। देखो बिजनेस की डेफिनेशन याद करना जरूरी है। हालांकि अकाउंट्स में भी बिजनेस की डेफिनेशन आती है और बिजनेस स्टडी में भी आती है, तो दोनों में आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें जायज बात है आप अकाउंटिंग लिखत करते हुए बिजनेस की डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखो क्या बोलते हो, बोलते हैं बिजनेस कौन सी एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक। हमने अभी अभी पढ़ा बिजनेस इकोनॉमिक होती है, जहां पर गुड्स मतलब माल और सर्विस को प्रोड्यूस करा जाता है और फिर उसे बेचा जाता है या उसे एक्सचेंज करा जाता है, ताकि हम क्या कर सके, अर्न प्रॉफिट। तो सिंपल है, वेयर गुड्स एंड सर्विस आर सेल, ये भी लिख सकते हो, वेयर वेयर व्हेन देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सिंपल, बिजनेस जहां पर चीजों का, गुड सर्विस का एक्सचेंज वो हो रहा हो, या हो भी सकता है कि आप किसी चीज को बना के बेच रहे हो, या हो सकता है कहीं से लाए और कहीं पे बेच दिया। आप कुछ बना नहीं रहे, सिर्फ व्यापार कर रहे हो, लाए और बेच दिया। तो देखो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, हो सकता है आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, कच्चा माल लाए, बनाया, फिर बेचा। या फिर हो सकता है ट्रेड करो, ट्रेड मतलब बना बनाया लाए और आप कभी भी गली के बाहर दुकान देखो, आप जाके मैगी खरीदो, तो मैगी का मैन्युफैक्चर वो दुकान वाला है क्या, नहीं, वो क्या कर रहा है, उस चीज का सिर्फ ट्रेड कर रहा है। देखो ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग में भी फर्क समझ में आएगा। लेकिन वहीं हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब उस पर्टिकुलर चीज को बनाना और फिर बेचना, ठीक है ना, या फिर सर्विस प्रोवाइड करना। तो बिजनेस के अंदर कुछ भी होता है। अगर कोई इंसान बोले कि जी मैं व्यापार करता हूं, तो जरूरी नहीं है कि वो चीजों को बनाता हो और फिर बेचता हो सकता है वो बनी बनाई चीज कहीं से 10 रुपए में लाए और यहाँ पे से 12 रुपए में उसे बेच देता हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल, एक इंसान ग्रोसरी स्टोर चला रहा हो, तो ग्रोसरी स्टोर में ऑलरेडी चीजें बनी बनाई होती है, तो वो भी व्यापार है। या एक कंपनी मोबाइल फोन बना के बेचती हो, तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गई। या फिर बैंक लोन सर्विस देता हो, तो बैंक लोन सर्विस दे रहा है, क्या ये व्यापार है, बिल्कुल, क्योंकि बैंक आपको जब पैसा देगा तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा और यही उसकी कमाई है, ठीक है ना। लेकिन अब हम नेचर की बात करते हैं। मैं आपको बस इतना कहूंगा, जब भी आप किसी भी चीज का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो ना, तो वही चीज पे फोकस करना जो बिजनेस है। मतलब नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम वही पढ़ने वाले हैं जो बिजनेस है, जो बिजनेस के बारे में आपने अभी तक पढ़ा है। क्या बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है क्या, वही तो नेचर है, पहला। दूसरा, इसके अंदर गुड्स और सर्विस का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, क्या प्रॉब्लम है। तीसरा, बेचते हो, अब देखो यहाँ तो आप बनाया, और क्या क्या करते हैं, फिर उसी चीज को सेल कर रहे हैं। अगला, इसमें आपका मोटिव, मोटिव मतलब मकसद, मकसद क्या है, क्या मैं यहाँ में मोटिव ये लिख सकता हूँ इनकम जनरेट करना, नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रॉफिट, प्रॉफिट समझ रहे हो, मुनाफा। प्रॉफिट और इनकम में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, अकाउंट्स की भाषा में खैर हो जाता है, बट ऐसा तो कोई डिफरेंस है नहीं, आप लिख सकते हो वैसे तो। अगला, बिजनेस का नेचर बता रहा है, तो जरूर थोड़ी ना बिजनेस की भलाई करेगा, ये भी तो बताएगा कि बिजनेस में ये भी है और ये भी है। मतलब बिजनेस में रिस्क है, और ये वर्ड लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बताऊं क्या, बिजनेस अनसर्टेन है, अनिश्चित है। मतलब आप ये बताओ, बिजनेस चला रहा हूं, कल को क्या होने वाला है मुझे पता है नहीं। मैं अगर कहीं पे जाके जॉब कर रहा हूँ, तो मैं फिक्स्ड हूँ, मान लो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे को पता है मेरी सैलरी फिक्स्ड आनी है, कोई टेंशन नहीं है कल को कोई भी सरकार गिर रही हो, कोई भी बन रही हो। लेकिन अगर मैं बिजनेस चला रहा हूँ, तो मेरे पास देखो रिस्क, डर है कि नहीं है, और मुझे डर है, और बिजनेस अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मतलब कल को क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, मतलब बिजनेस में रिस्क है और अनसर्टेनिटी है, मतलब कल को क्या होने वाला है नहीं पता। इसको पढ़ लेते, देखो हर बिजनेस में रिस्क है बिकॉज अनसर्टेन फैक्टर। अब वो अनसर्टेनिटी क्या क्या हो सकती है, कल को क्या क्या नुकसान हो सकता है आपको कुछ नहीं पता। हो सकता है आपका जो सेम प्रोडक्ट है कल को कोई और खोल ले, यानी कि कंपटीशन आ जाए। या फिर हो सकता है मार्केट की डिमांड बदल जाए, मतलब जैसे मान लो आप बना रहे हो, जैसे आईफोन है, अब आईफोन जब कंपनीज बेच रही है, तो वो कंपनीज कंटिन्यूस वो प्रोडक्ट इसलिए बेच रही है बिकॉज उसको पता है कि मार्केट में शायद कोई दूर दूर तक नहीं आ रहा, या फिर मार्केट में जो भी हम कर रहे हैं ना हम बहुत आगे हैं, कोई हमारे कंपटीशन में इवन वो हमसे बेटर प्रोडक्ट कोई चीज कोई कंपनीज निकाल रही है, हमसे बढ़िया बढ़िया फीचर्स दे रही हैं, बट बिकॉज ऑफ हमारी इज्जत, रिस्पेक्ट, गुडविल, कोई हमारे प्रोडक्ट से चेंज नहीं करना चाह रहा किसी और को। तो मार्केट की डिमांड हमें पता है, डिमांड अभी भी हमारी है। लेकिन भाई अगर आप एक साधारण बिजनेस चला रहे हो, आप कंज्यूमरों को नोटिस करो,
एक कंज्यूमर आज से 5 साल पहले जो डिमांड करता था आज नहीं करेगा। आप जीन्स लेने जाओ, क्या बोलोगे, भैया वो खुली वाली जीन्स दे दो जिसमें नीचे से थोड़ा खुला खुला रहता है, चिपकी वाली मत देना। लेकिन आज से 10 साल पहले चिपकी पहनते थे, खुली पहनते ही नहीं थे। उससे 10 साल पहले खुली ही पैंट चलती थी। तो ये ट्रेंड्स है भाई, यानी कि मार्केट डिमांड नहीं पता अपने को, अनसर्टेन है बिजनेस। कल आप जिस जिस चीज को सोच के बैठ जाओ भाई अगले 10 साल तक यही चलेगा मार्केट ना, कल को कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज, दिल्ली में सरकार चेंज हुई, गवर्नमेंट, मान लो मैं तो बिजनेस चला रहा था, बहुत खुशी खुशी से चला रहा था, मैंने कहा सरकार तो एक केजरीवाल की आएगी और मैं तो बड़ा खुश हूं, और मैंने एक ऐसी पॉलिसी लगा रखी है जिससे गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर रही है। कल को बीजेपी आई, उसने देखा केजरीवाल ने पॉलिसी डाल रखी थी, वो हटा देगी, उससे किसको नुकसान होगा, मेरे, यानी कि मुझे नहीं पता। यानी कि देयर इज नो गारंटी ऑफ सक्सेस इन बिजनेस। तो बिजनेस को हमेशा पढ़ के चलना पड़ता है कि भैया सारे रिस्क, सारे डर को पहले सोच के चलना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ता है। यानी कि आप कभी भी बिजनेस खोलो तो आपको ये सोचना पड़ेगा इससे मुझे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप ये सोच के नहीं चलोगे, डायरेक्ट चल दोगे आगे, तो भैया दिक्कत हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल, शॉपकीपर लॉस फेस कर सकता है अगर कस्टमर उसका प्रोडक्ट ना खरीदे, जायज बात है। या कंपनी पैसा लॉस कर सकती है अगर वो नया कॉम्पिटिटर उसकी मार्केट में आ जाए तो ये चीजें हैं। तो ये भी बिजनेस का एक नेचर है कि बिजनेस, भले हमने पढ़ा बिजनेस का क्या क्या नेचर था, देखो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, गुड्स को प्रोडक्शन करते थे गुड्स का, और फिर हम क्या करते थे, सेल करते थे, ठीक है ना, उसी का, और प्रॉफिट मोटिव होता था। लेकिन बिजनेस में रिस्क भी है एंड अनसर्टेनिटी भी ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ, बड़े ध्यान सुनना, मैं आपसे पूछता हूँ बिजनेस का मतलब क्या है, आप बताओ मुझे। ठीक है, मैंने कहा सामने मेरे पास कोई आया, उसने मुझे बोला कि भाई साहब मेरे पास ना 10 लाख रुपए की जमीन पड़ी है, इसको ना आप थोड़ा ज्यादा में बिकवा दो अगर आपकी कोई जान पहचान हो तो। मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, मैंने की जान पहचान थी, मैंने 12 लाख रुपए में बिकवा दिया, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। विल दिस थिंग बी कॉल्ड एज अ बिजनेस? नहीं। इस टॉपिक को पढ़ो, ये देखो, पढ़ो इसको अच्छे से पढ़ो, क्या पढ़ा है 6 पॉइंट, अब समझ में आया। आप आप तो डीलर हो गए, आपने 10 लाख का 12 लाख में बेचाया, क्या आप डीलर थे? नहीं। क्या आप रोज करते हो ये काम? तो भैया बिजनेस वही है जब वो बंदा उस काम को रोज करे। तो भैया डीलिंग्स जो होती है ना वो रेगुलर होनी चाहिए। आज आपने सोचा 10 लाख रुपए की चीज 12 लाख में बेच दो, अरे प्रॉफिट बढ़े बढ़े आप, ना 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 भाई, डीलिंग्स भी रेगुलर होनी चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो देखो, ये देखो अब पढ़ते हैं ना। कहता है एक पर्सन ने स्नैक्स बेचा डेली फूड स्टॉल पे, तो बिजनेस है। लेकिन एक पर्सन अपनी पुरानी किताब जाके बेच आया, क्या फिर वो कहेगा मैं तो बिजनेस कर लिया? नहीं 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 नहीं, समझ में आया आप? तीसरा कस्टमर से, ये देखो वैसे बहुत सारे हैं, आपको गिनती के 5 या 6 याद रखने, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर भी हम सारे समझ रहे तो समझ ही लेते हैं, क्या पता आपको ये आसान लगे पढ़ने के लिए। बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या इंपॉर्टेंट होती है, तभी तो आपका बिजनेस लंबा चलेगा। तो देखो, आप बिजनेस मस्ट प्रोवाइड गुड क्वालिटी गुड्स, या बेस्ट क्वालिटी लिख देना, थोड़ा गुड क्वालिटी गुड्स थोड़ा अजीब हो गया, बेस्ट क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस टू कस्टमर, ताकि वो बिजनेस में ग्रो कर सके। जैसे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, अब देखो मैंने सबके ना एग्जांपल भी कर रखे हैं, आप इसको आराम से पढ़ना और आराम से देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला, लीगल एंड एथिकल एक्टिविटी। अब देखो ये बुक में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जनरली बिजनेस में आपको काम करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप चोरी चकारी वाला काम करो और उसको कहो ये बिजनेस है। वो बिजनेस लीगल भी होना चाहिए, एथिकल भी होना चाहिए। मैं ऐसी चीज बेचता हूँ जिससे लोगों को, मान लो मैं साबुन बनाया, मैंने एक साबुन बनाया, मुझे पता चला कि ये साबुन ना बहुत खुशबू वाला है और बहुत अट्रैक्टिव है, कस्टमर इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैंने इसमें एक चीज देखी, कस्टमर इसको पसंद तो बहुत करेंगे कस्टमर इसको पसंद तो बहुत करेंगे, लेकिन यार पता क्या सीन है, कस्टमर इसको पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साइड बाय साइड एक प्रॉब्लम है, इसको करने से रैशेस हो जाते हैं, या मान लो इससे इंसानों की स्किन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा छोड़ो, प्रॉफिट से फर्क पड़ता है, भाड़ में जाए, मर रहा है कोई मरने दो, बिजनेस में ज्यादा बिकना चाहिए। एडवर्टीजमेंट लगाई, नई नई हीरोइन बुलाई, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, और भर भर के माल बिक रहा है, कल को शिकायतें आ रही है। तो भैया आपको कोई ऐसा काम भी नहीं करना है जो अनएथिकल हो, एथिकल हो। एथिक्स जैसे आपको बोलते हैं ना, कभी आपको बदतमीजी कर दो तो आपको बोले भाई तुम्हारे में एथिक्स नहीं है, तमीज, तमीज से पेश आना एक बिजनेस को, तमीज से, समझ में आया, तमीज से कैसे। और लीगल, कायदे में रहकर, कोई इलीगल काम ना हो। एग्जांपल पढ़ लेते हैं, एक कंपनी लीगली अप्रूव्ड मेडिसिन बेच रही है, जायज बात, लेकिन अगर इंसान फेक या एक्सपायर्ड मेडिसिन बेच रहा हो तो वो इलीगल बिजनेस है। क्लियर है? समझ में आया? तो
ये हमारा बिजनेस और बिजनेस का नेचर। क्लियर है सारा, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत इजी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, कुछ भी करना आपको। नेक्स्ट प्रोफेशन पे आते हैं। अगर हम बात करें प्रोफेशन, अब देखो बिजनेस ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, प्रोफेशन भी ठीक ठाक होगा, और सर्विस एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी हो सकती है, पर पढ़ते हैं फिर भी। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है, एक काइंड ऑफ जॉब है, जिसमें इंसान ना अपनी स्पेशल नॉलेज या अपनी स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करता है, क्या करने के लिए? सर्विस देने के लिए। और जब वो सर्विस देता है तो उसके बदले उसे क्या मिलती है? फीस। कुछ भी नहीं है, देखो कितनी ही इजी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल, डॉक्टर ट्रीट कर रहा है पेशेंट, लॉयर लीगल एडवाइस दे रहा है, चार्टेड अकाउंटेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड है वो मैनेज कर रहा है, या एक टीचर एजुकेट कर रहा है स्टूडेंट को। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे चलते हैं, अब इसके फीचर्स पे बात करते हैं। जैसे बिजनेस पढ़ा, बिजनेस के फीचर, ऐसे ही प्रोफेशन में भी क्या है? प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन के फीचर्स होंगे। जायज बात है, जो हम उसकी डेफिनेशन में देखेंगे ना, आप वही वही पॉइंट्स भी लिख सकते हो। क्या? देखो ये लिख सकते हो, स्पेशल नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसके बदले फीस मिलती है, और ये एक ऑक्यूपेशन है। 4 लाइन 4 यहीं से फीचर लिख सकते हो। तो फीचर मतलब क्या है? तो स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग है, मतलब एक प्रोफेशनल बनने के लिए या एक प्रोफेशन में आपको स्पेशल एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। दूसरा, पीपल नीड टू स्टडी एंड गेन एक्सपर्टीज बिफोर प्रैक्टिसिंग अ प्रोफेशन। जायज बात है, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो उससे पहले आपको उस चीज को स्टडी करना पड़ेगा, या उसके अंदर एक्सपर्टीज गेन करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करेगा, एमबीबीएस की डिग्री होनी जरूरी है, या फिर एक लॉयर के पास एलएलबी की डिग्री होनी बहुत जरूरी है। क्लियर है? इसके बाद फॉर्मल क्वालिफिकेशन, जो हमने ऊपर पढ़ा, देखो क्या एक पर्सन के पास एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे एमबीबीएस ये सब, ठीक है ना और एक उसी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए जो पढ़ाए। अब मान लो मैं बोलूं मैंने एमबीबीएस पास कर रखा है कॉमर्स स्कूल से, तो ये कितनी अजीब चीज नहीं हो जाएगी, क्योंकि कॉमर्स का स्कूल ये कहां से देने? तो भैया ये दिक्कत है। मतलब जैसे एक सीए, उसको सीए का एग्जाम पास करना पड़ेगा, जो ICAI होगा इसके आगे, ठीक है ना, ये प्रोवाइड कराती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना। जैसे अगला कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब ये रूल्स होता है। कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब हर प्रोफेशन में कुछ रूल्स होते हैं और कुछ एथिक्स, तमीज होती है जो एक प्रोफेशनल को फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है ना। सर्विस मोटिव है, पर ही पढ़ा अपन ने, सर्विस देते हो आप इसमें, ठीक है ना। और क्या होता है? प्रोफेशनल फी मिलती है। प्रोफेशंस को ऐसा नहीं कि सैलरी मिलेगी, वो फीस चार्ज करते हैं अपने काम के बदले, ठीक है ना। और इसके अंदर देखो बहुत सारे हैं, लिमिटेड एंट्री है, मतलब कोई भी जरूरी नहीं है बन सकता है, जायज बात है, आपको पास करना पड़ेगा तो ही बनोगे। एसोसिएशन मेंबरशिप, मतलब एक इंसान जो है उसको एक एवरी प्रोफेशन की एक गवर्निंग बॉडी एसोसिएशन है। जैसे डॉक्टर की डिग्री कौन दे रहा है? एमबीबीएस, जायज बात है, कोई ऐसे नहीं कोई भी मुंह उठा के दे देगा। अगर आप जनरली सुनोगे भी कि सीए कर रहे हैं, तो सीए करने के लिए भी क्या होता है? आपको सीए करने के लिए भी ICAI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जो वो सारे फॉर्म्स कंडक्ट करती है। अगर आपको भी भरना है, हो सकता है कोई इंस्टीट्यूशन आपको बोले कि बेटा हम आपका फॉर्म भरवाएंगे, हम सारी चीज कराएंगे, तो वो फॉर्म वही सबमिट कराएगा एट लास्ट एसोसिएशन। मतलब अगर आपको जो प्रोफेशन की डिग्री चाहिए तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड कराती है। क्लियर है? बस इसमें कुछ भी नहीं है, और यही बातें लिखी गई। लास्ट नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी नहीं है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब उसमें प्रोफेशन में भी लिख सकते थे कि प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है ना, जहां पर एक इंसान काम करता है किसी दूसरे इंसान के लिए, या किसी कंपनी के लिए, या किसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसके बदले? इन एक्सचेंज ऑफ फीस नहीं, इन एक्सचेंज ऑफ सैलरी या फिर वेजेस। वेजेस मतलब दिहाड़ी रोज मिलती है जो, जैसे एक टीचर स्कूल में काम कर रहा हो, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा हो, पुलिस ऑफिसर काम कर रहा हो गवर्नमेंट में। एक कंफ्यूजन हो रही है आपको टीचर वाली, हो रही होगी कि टीचर प्रोफेशन है। देखो सपोज एक प्रोफेसर हो जाए या एक टीचर हो जाए जो एक पर्टिकुलर फील्ड, जैसे मान लो कंप्यूटर का टीचर हो जाए, तो वो कंप्यूटर का कोर्स करके आया होगा कहीं ना कहीं से, वो उसके अंदर प्रोफेशनल होगा। अब आप उसको काम पे रख रहे हो टीचिंग की जॉब में, तो कोई भी एक टीचर कर लेगा क्या वो काम? नहीं। लेकिन अगर एक टीचर जो हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, हिंदी, साइंस, SST, इंग्लिश, कुछ भी छोटी छोटी क्लासों को, तो वो बेसिकली एक जरूरी नहीं है, वो एज एन एम्प्लॉय भी हो सकता है। जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलरली प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए। समझ रहे हो? तो इस तरीके से अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल, डॉक्टर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, जैसे वही सेम चीज। अब देखो डॉक्टर जब काम कर रहा है तो जायज बात है, अगर मान लो एक डॉक्टर अपना इंस्टीट्यूशन खोल के बैठा हो, मतलब इंस्टीट्यूशन जैसे मान लो क्या कहते हैं, जैसे क्लिनिक खोल के बैठा हो,
कि मैं मेरा या तो मेरा अस्पताल है या मेरा क्लिनिक है, तो वहां पे वो जो काम करेगा वो फीस चार्ज करेगा, वो उसका प्रोफेशन हो गया। लेकिन अगर कहीं पर जाके वो सैलरी में काम करे तो वो एज अ एम्प्लॉय हो गया। अब समझ में आ रहा है, क्लियर है? जैसे एक पुलिस ऑफिसर गवर्नमेंट में काम करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईटी कंपनी में काम कर रहा है। हालांकि इससे आपको कोई डिफरेंस नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टर मतलब क्या काम करता है? जायज बात है, दूसरों के लिए काम कर रहे हो आप, है ना, सिंपल सी चीज है। या इसके अंदर फिक्स सैलरी और वेजेस मिलती है, जैसे वहां पे सर्विस मिलती थी। इसके अंदर रिस्क की बात कर रहा है। अब देखो रिस्क प्रोफेशन में भी है, जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तब समझ जाओगे रिस्क। कहता है इसके अंदर या तो ना के बराबर रिस्क है या बहुत ही कम रिस्क है, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है जॉब वॉब छूट जाए इस तरीके से। और रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, एम्प्लॉय वही रूल फॉलो करेगा जो एम्प्लॉयर ने दिए। क्वालिफिकेशन एंड स्किल क्या चाहिए? बोलता है कुछ कुछ काम में तो बहुत ही क्वालिफिकेशन चाहिए हो सकती है, और कुछ कुछ में, जैसे कहीं पे टी स्टॉल पे जाके टपरी पे अगर कोई राजू काम कर रहा हो तो वो क्या होगा, क्या उसको कोई एजुकेशन चाहिए? नहीं। लेकिन एक ढंग की जगह कहीं काम करना है एज एन एम्प्लॉय तो फिर हो सकता है आपको चाहिए हो। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसको जरूरी नहीं है ट्रेनिंग चाहिए, या फिर उसको सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए, क्या उसको डिग्री चाहिए? नहीं। लेकिन अगर एक डॉक्टर है तो जाहिर बात है फिर एमबीबीएस तो करनी चाहिए। और इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, मतलब आपके और मेरे बीच में, अगर मैं आपको काम पे रख रहा हूं तो आपके मेरे बीच में वर्बल बोल बोल के या रिटर्न एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसके बेसिस पे आप काम करोगे और मैं आपसे काम करवाऊंगा। तो ये हो सकता है। नेचर ऑफ वर्क क्या है? नेचर ऑफ वर्क मतलब किस काम, किस नेचर का काम कर रहे हो। तो बोलता है एम्प्लॉयमेंट कैन बी इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। मतलब एम्प्लॉयमेंट हो सकता है आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहे हो और किसी सरकारी सेक्टर में भी कर रहे हो, ठीक है ना। टर्मिनेशन, रिटायरमेंट, ये सारी चीजें तो फिर इसको रहने देना, इतने पॉइंट्स रहने देना, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं रिस्क डिफरेंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपरों में आ जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनकी डिटेल्ड डिफरेंस के बारे में, देखो सबसे पहले मीनिंग। मीनिंग में कोई प्रॉब्लम है? बिजनेस में चीजों को बेचते हो, प्रोड्यूस करते हो ताकि प्रॉफिट कमा सको, लेकिन इसमें आप अपनी स्पेशल नॉलेज का इस्तेमाल करके फीस अर्न करते हो, लेकिन वहां पे आप सैलरी अर्न करते हो। यहाँ पे मोटिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग, देखो। और यहाँ पे क्या है? सर्विस देना आपकी सोसाइटी, समाज में, ताकि आप क्या कमा सको? फीस। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? अर्निंग सैलरी, है ना, अर्निंग सैलरी अर्न कर रहे हो। अच्छा, ये राइट साइड थोड़ा रह गया, इसको मैं कर दूंगा। हाँ बिल्कुल। रिस्क क्या है? अब बिजनेस में बताओ, बिजनेस में रिस्क है? हाँ बिजनेस में तो है, लेकिन प्रोफेशन में लो रिस्क है। डिपेंड करता है आपकी रेपुटेशन के ऊपर। मान लो आपने ढंग का काम नहीं करके दिया तो अरे यार तू तो बेकार काम करके, तो वो रिस्क हो गया, है ना। या फिर एम्प्लॉयमेंट में देखो, अगर आप कंपेयर करोगे ना तो बहुत ही लो रिस्क है, या तो ऐसा लिख देना नो रिस्क या फिर वेरी लो रिस्क। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, पैसे की, आप मुझे बताओ बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, लेकिन ये भी डिपेंड करता है बिजनेस के टाइप के ऊपर। बड़ा बिजनेस तो बड़ा पैसा, छोटा बिजनेस छोटा पैसा। तो इसलिए देखो इसमें लिखा होगा यस हाई अमाउंट लिखा है, लेकिन आप लिखना यस अमाउंट इन्वेस्टमेंट इज नीडेड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का हम बिजनेस चला रहे हैं, ठीक। अगला, प्रोफेशन के लिए चाहिए भाई, अगर कोई डिग्री लोगे तो पैसा तो चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी नहीं। एम्प्लॉयमेंट में भी डिपेंड करता है किस टाइप की एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हो। अच्छा, क्वालिफिकेशन, क्या बिजनेस के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? नहीं, है ना। क्या प्रोफेशन के लिए एजुकेशन जरूरी है? हाँ, वो स्पेशल नॉलेज होनी जरूरी है। और एम्प्लॉयमेंट पे जरूरी है पढ़ा लिखा होना? भैया डिपेंड करता है डिपेंड करता है जॉब पर। इतना लिख देना, डिपेंड ऑन जॉब प्रोफाइल। देखो कुछ भी नहीं है, तुम खुद से बता सकते हो चीजें। अब देखो आगे कहता है इनकम कैसी होती है। इसमें इनकम कुछ नहीं, इसमें तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। इसमें क्या होता है? इसमें फीस मिलती है। उसमें क्या होता है? फिक्स सैलरी या दिहाड़ी। कुछ भी नहीं है। नेचर ऑफ वर्क क्या है? आप इंडिपेंडेंट हो, जो आपका मन करे वो करो। इसमें भी इंडिपेंडेंट हो, लेकिन जो प्रोफेशनल रूल है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अंदर तो जायज बात है, आप एम्प्लॉयर जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब पावर, कौन मालिक? तो फुल कंट्रोल है बिजनेस के डिसीजन पे, लेकिन इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपको जो काम कर सकते हो वही सर्विस देनी है। आप ये थोड़ा, आप प्रोफेशनल हो लेकिन आप क्या सीए हो तो सीए के कोई रूल छेड़ सकते हो क्या? नहीं। तो वो चीज, तो इसमें नो कंट्रोल, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चले। रेगुलेटेड कौन है? तो भाई कोई भी इसमें नहीं है, कोई बिजनेस को नहीं रेगुलेट करता, लेकिन हाँ टैक्स आपको टाइम से पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे कि लॉयर हो गए, मेडिकल काउंसलर, इन सब का एक प्रॉपरली एसोसिएशन होता है, और इसमें कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है चीजें, ठीक है ना। एग्जाम्पल अपन ने पढ़ लिया था। ट्रांसफरेबिलिटी की बात करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्ट है। ट्रांसफर मतलब मैं हूं, मैं अपना बिजनेस अपने आने वाले किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेशनल डिग्री कर सकता हूँ या फिर एम्प्लॉयमेंट कर सकता हूँ। तो देखो कुछ कुछ केसेस में हो सकती है, कुछ कुछ में नहीं, कि कल कल मैं नहीं, मेरा लड़का आके काम कर देगा इस तरह, लेकिन जरूरी नहीं है। तो इसमें आप लिखना डिपेंडिंग ऑन द जॉब, कि इफ इट इज अलाउइंग इट और नॉट, है ना। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का मतलब होता है
बिजनेस का क्या मकसद है? आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करने का क्या मकसद है? आप बताओ क्या होगा बिजनेस करने का मोटिव? प्रॉफिट अर्न करना, बिल्कुल सही। और कुछ हो सकता है? प्रॉफिट ही हो गया फिर एट लास्ट तो। और क्या हो सकता है? चलो आओ देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का मतलब है बिजनेस कर रहे हैं, क्या मकसद हो सकता है। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होता क्या है? तो देखो, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव मतलब गोल्स या एम्स जो एक बिजनेस अचीव करना चाहता है। मेन ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस का क्या ही होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। बट बिजनेस उसके साथ साथ और भी चीजों पे फोकस करते हैं, जैसे कि ग्रोथ पे, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। ग्रोथ मतलब ग्रो करना, आगे बढ़ना। बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन ग्रो भी करना है और बढ़ना है आगे, नई नई ब्रांचेस खोलनी है और पैसा कमाना है। कस्टमर को सेटिस्फाई करना, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे, समझ रहे हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है ना, समाज के प्रति जिम्मेदारी। मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बनाऊं जिससे हमारे समाज में नुकसान हो, या कोई ऐसी चीज ना प्रोड्यूस करूं जिससे हमारे समाज को या कल्चर को ठेस पहुंचे। होता नहीं, कभी कभी हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे लोग कोसते हैं, देखो इससे हमारे समाज पे गलत असर पड़ रहा है, ये गलत चीज है, इस तरीके से। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी हो सकता है कि आप ऐसा काम करो जिसमें आप समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सको, रोजगारी प्रोवाइड करा सको। एंड एम्प्लॉय का वेलफेयर, देखो वही बात आ गई ना, एम्प्लॉय का वेलफेयर, जो आपके यहाँ काम कर रहा है उसका थोड़ा भला करो, है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो उसको काम मिल पाए, ऐसा बिजनेस करो। एग्जाम्पल, एक कंपनी का मेन मकसद तो क्या है? प्रॉफिट कमाना, और उसके साथ साथ एक्सपेंड करना नई मार्केट में। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक मार्केट के साथ साथ दूसरी मार्केट में भी ग्रो करना चाहती है। एग्जाम्पल दूं, रिसेंटली जोमेटो, जोमेटो पहले क्या, जोमेटो का क्या काम है? फूड को डिलीवर कराना, सारे लोकल स्टोर्स को कनेक्ट कराना, और फिर एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें अवेलेबल कराना। जोमेटो ने एक चीज और करी है कि वो लोग जो है, अब आपके कोई कॉन्सर्ट हो गए, आपको कोई टिकट्स खरीदनी है तो आप जोमेटो से खरीद सकते हो। चलो फिलहाल हम लोग बेसिकली हम बात करते हैं मार्केट में एक्सपेंड करना, इंप्रूव करना, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना और बेहतर चीजों को करना, और क्वालिटी को बेहतर बनाना, और फिर सोसाइटी में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना। जैसे टाटा का बेस्ट एग्जांपल है, जब भी लगता है सोसाइटी को नीड्स है, सबसे पहले आके कंट्रीब्यूट करता है वो सोसाइटी में, है ना, इस तरीके से। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मतलब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का मकसद क्या है, तो वो हो सकता है उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक हो, या हो सकता है उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सोशल हो, या हो सकता है उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ह्यूमन हो। आपको इन दो पे ज्यादा फोकस करना है, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। मैं समझाता हूँ आपको। इकोनॉमिक मतलब बिजनेस का सबसे मेन मकसद हो प्रॉफिट करना, पैसा कमाना। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि बिजनेस का सबसे मेन मकसद पैसा कमाना ना हो, जगत का भला करना हो, सबसे मेन मकसद। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पे, तो सबसे पहला हमारा आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ऐसा ऑब्जेक्टिव जो मनी और प्रॉफिट से रिलेटेड है, मतलब इस कंपनी का सबसे मेन मकसद क्या है, इस बिजनेस का सबसे मेन मकसद है पैसा कमाना। भाड़ में जाए सोशल प्रॉफिट, सोशल भला करेंगे, ऐसी बात नहीं बुरा करेंगे, पर थोड़ा सा समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं। बोलता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हेल्प करता है एक बिजनेस को फाइनेंशियली, पैसों के तौर पर बढ़ने में, और अपने आप को सस्टेन करने में, बनाए रखने में, ठीक है ना, मेंटेन करने में। सबसे पहला प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है ना, क्योंकि जायज बात है, इसमें सबसे मेन गोल ही क्या रहेगा? प्रॉफिट कमाना। इट हेल्प्स इन बिजनेस सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बिना किसी प्रॉफिट के एक बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता लंबे समय के लिए, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में जो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के, उसमें पहला इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में सबसे मेन मकसद क्या है हमारा? प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना। प्रॉफिट के बाद क्या करना? ग्रोथ करना या एक्सपैंड करना, बड़ा करना। तीसरा इनोवेशंस रखना, नई नई चीजों को इनोवेट करना, मतलब बिजनेस को अपने डेवलप करने चाहिए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को, ताकि वो कॉम्पिटिटर से आगे बना रहे। समझ रहे हो? इसका एग्जांपल जैसे मान लो कोई भी मोबाइल्स होते हैं, वो इनोवेट करते हैं टाइम टू टाइम। जैसे मैं आपको मोबाइल इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, तो पहले जो फिंगरप्रिंट सेंसर होते थे वो पीछे होते थे, उससे पहले तो होते ही नहीं थे। सबसे पहले बैक बैक सेंसर आता था पीछे, ऐसे पीछे फोन होता था, पीछे लगाते थे, और फिर वो साइड में आने लगा, फिर स्क्रीन पे ही आने लगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इसका क्या मतलब है? देखो रिसोर्स मतलब आप जब बिजनेस करते हो, तो आपके बिजनेस में ना सामान जो होता है, रॉ मटेरियल, वो आपका रिसोर्स है। या मान लो मैं एक, मेरे पास एक कमरा है, मेरे को अभी जैसे एजुकेशन देनी है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, फैन है, टाइम है, डिवाइसेस है, मैं इनका किस तरीके से यूज कर रहा हूँ,
1 घंटे में क्लास लेके क्या मैं बेटर प्रोडक्शन कर पा रहा हूँ? क्या मैं ऐसा समझा पा रहा हूँ जिससे आपको लग रहा है कि हाँ, हमें अच्छा समझ आ पा रहा है? क्या मैं ये बेटर रिजल्ट दे पा रहा हूँ? तो जो भी मेरे आस-पास रिसोर्स हैं, इसका बेटर यूटिलाइज़ेशन मतलब अच्छे से यूज़ करना। तो एक बिज़नेस है, वो अगर प्रॉफिट कमाना चाहता है, उसके पास कच्चा माल पड़ा है, रॉ मटेरियल पड़ा है, तो वो चाहे एक किसान है अगर उसके पास ज़मीन पड़ी है, खेती है, तो खेती करने तो वो क्या चाहेगा कि वो जो भी उसके पास संसाधन है उसका वो बेहतर इस्तेमाल कर सके, ताकि अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है ना? तो वही एक बिज़नेस को पैसे का, मटेरियल का, मशीन का, एम्प्लॉइज़ का इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बेटर यूज़, बेटर यूटिलाइज़ेशन, ऑप्टिमम मतलब बेटर यूटिलाइज़ेशन। वेस्टेज को कम करना चाहिए ताकि आपकी कॉस्ट कम लगे, लागत लागत मतलब कोई चीज कम में बने और ज्यादा मुनाफा कमा सको। अगर मैं एक चीज 70 रुपए की बना रहा हूँ और 100 रुपए में बेचता हूँ, 30 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन अगर उसी चीज को मैं 60 में बनाऊं, कॉस्ट कम कर दूं, तो मेरा 40 का प्रॉफिट होगा। दुनिया को थोड़ा ना पता चल रहा है कि अब मैं कम में बना रहा हूँ, लेकिन वो तो मेरे लिए बेटर चीज है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के मकसद। अब बिजनेस के मकसद दो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है पूरा इकोनॉमिकल मकसद, जिसमें आपका पूरा मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, और दूसरा मकसद आएगा सोशल, जगत का भला करते हैं। आओ, जगत का भले में हेल्पिंग सोसाइटी। एक बिजनेस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी और वर्क्स में एथिकली, तौर तरीके से, तमीज से, है ना, इस तरीके से। प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस, एक अच्छे दाम में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, जिससे सोसाइटी में थोड़ा भला हो, जगत का भी तो भला हो, है ना, आप किसी का अच्छा भला करना चाहो। तो इससे क्या हो रहा है, बिजनेस को गुड्स ऐसी क्वालिटी के बेचने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के गुड्स बेचने चाहिए, ताकि वो और रीजनेबल प्राइस, एक ऐसा भी दाम ना हो क्योंकि आप देखते हो बोलते हो यार क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर पैसा अच्छा हो, तो अच्छी क्वालिटी का एक रीजनेबल प्राइस पे। चीटिंग कस्टमर्स विद फेक और लो क्वालिटी गुड्स इज अनएथिकल। अगर आप कस्टमर्स को चीट कर रहे हो, कैसे, बकवास क्वालिटी या लो क्वालिटी का बेच के, तो वो अनएथिकल है, वो दोबारा आपसे नहीं खरीदेगा, सोसाइटी में आपने भला नहीं करा। ठीक है ना? एग्जाम्पल जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अ मेडिसिन कंपनी शुड सेल सेफ एंड टेस्टेड मेडिसिन विदाउट ओवर प्राइसिंग। आप देखते हैं ना, एमआरपी से भी ऊपर कोई चीजें नहीं बेच सकते। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसके साथ साथ आपको ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिले। तो इससे क्या बताओ, सोशल बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, समाज का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ऐसा भी काम करो जिससे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट रहे, पोल्यूशन ना फैलाओ, ऐसा काम करो, समझ रहे हो, इस तरीके से। फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, आप बिजनेस में फ्रॉड ना करो, कोई अनफेयर प्राइसिंग ना करो या कोई करप्शन ना करो। एथिकल बिहेवियर जो है ना, वो कस्टमर्स के बीच में आपका ट्रस्ट पैदा करता है। अगर आप अच्छा माल बेचो, तरीके से चोरी चकारी ना करो, इस तरीके से माल बेचो, तो समाज में आपको थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ेगा। मतलब एक शॉपकीपर को करेक्ट प्राइस दिखाना चाहिए और कस्टमर्स को चीट नहीं करना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सारे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपसे कोई पूछे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स बताओ, बोलोगे भैया इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी आता है, मतलब एम्प्लॉय और वर्कर का वेलफेयर करना, आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं उनका भला करना। बिजनेस को जैसे फेयर वेजेस और गुड वर्किंग कंडीशंस देनी चाहिए, मतलब कोई आपके यहाँ पे काम कर रहा है उसको एक सही पैसा दो, ऐसा भी नहीं कम दो, है ना, उसको एक ठीक ठाक जो उसकी मेहनत है उसके हिसाब से पैसा दो। और जहां वो आपके यहाँ पे काम करता है उसे वो टाइम टू टाइम अच्छी कंडीशन हो, वर्किंग कंडीशन, साफ सुथरा जगह हो काम करने, मतलब वर्कर्स को फेयर सैलरी देनी चाहिए और उनका सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक कंपनी बोनस दे या हेल्थ इंश्योरेंस दे अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है ना, या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे, एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अपने आप को इंप्रूव कर सकें। कुछ कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहां पर आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है, आप उस काम को सीखने के लिए। एग्जाम्पल, एक कंपनी कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है अपने वर्कर्स को ताकि वो एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके। तीसरा, जॉब सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन, मतलब एम्प्लॉयज को सेफ फील हो उसकी जॉब में, ऐसा लगे कि यार मेरा कोई, मैं तो मोटिवेटेड ही नहीं हूँ यहाँ, पता नहीं यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, बस बैठा हुआ हूँ, काम करना है नहीं करना कुछ भी चल रहा है। मतलब मैं जो हूँ अपने जॉब पे सेफ फील करूँ और मोटिवेटेड फील करूँ कि नहीं मुझे कंपनी के लिए कुछ करना है ताकि मैं अच्छा पैसा कमा सकूँ। और ऐसा इंसान के लिए जब भी फील होगा जब आप उसको मोटिवेट करोगे कि आप अच्छा करोगे, आपको अच्छा अर्निंग देंगे, आपकी स्टेबिलिटी होगी, आपको जॉब फिक्स रहेगी, आपकी इस तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक कंपनी इंश्योर करती है स्टेबल जॉब, तो उससे क्या होता है, वो अपने फायर एम्प्लॉयज को फायर नहीं करते बिना रीजन के। तो एक कंपनी को स्टेबल जॉब्स देनी चाहिए कि अगर आप यहाँ काम करोगे तो हम बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के आपको बाहर नहीं निकालेंगे। तो हाँ, अगर आप ढंग से काम ही नहीं करोगे तो फिर तो। अब मेन चीज आती है, कहता है अब यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो गए, अब है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसका क्या रोल होता है। समझ रहे हो, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो क्या रोल हो सकता है उस प्रॉफिट का। तो आपको कहता है सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। भाई अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे, क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं।
तो बिजनेस में जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो हेल्प करता है किस चीज में, सर्वाइव करने में। मतलब एक बिजनेस को प्रॉफिट चाहिए अगर उसको कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए बिना कोई शटडाउन के। बिना प्रॉफिट के लिए एक बिजनेस जो है कैन नॉट पे सैलरी, रेंट एंड बाय रॉ मटेरियल। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप ना सैलरी दे सकते, ना किराया दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर एक रेस्टोरेंट लगातार लॉस कर रहा है तो उसको फिर अपने आप को बंद करना पड़ेगा। तो यानी कि प्रॉफिट का पहला रोल क्या है, सर्वाइव करना। अगर आप बिजनेस में सर्वाइव करना चाहते हो प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए, अगर आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो तो क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट, ठीक है ना। तो हायर प्रॉफिट अलाउ करता है नई नई ब्रांचेस खोलने के लिए, अच्छी मशीन लाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन, और हेल्प करने में, एक्सपेंड करने के लिए नया मार्केट में, ठीक है ना। एग्जाम्पल, एक छोटी सी बेकरी प्रॉफिट कमाती है और एक्सपेंड करती है इनटू अ चेन ऑफ बेकरी शॉप। एक दुकान खोलोगे, फिर एक गली दो गली आगे एक और दुकान, चेन्स बना लेते हैं ना, इस तरीके से। तीसरा, रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट का क्या इंपॉर्टेंस है, देखो जब आपका प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो प्रॉफिट क्या होता है, वो आपका रिवॉर्ड है रिस्क लेने के लिए, क्योंकि जायज बात है जब आप बिजनेस करते हो तो रिस्क लेते हो, और रिस्क लेते हो तो आपका क्या है, रिवॉर्ड। मोटिवेशन फॉर बिजनेस ओनर, जायज बात है जब एक बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो बिजनेस का ओनर जो है मोटिवेटेड फील करेगा कि यार अच्छा हो रहा है, कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है। हेल्प्स इन इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, और आपको जब प्रॉफिट होगा तो आप नई कोई चीज इनोवेट करने के लिए सोचोगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा हो प्रॉफिट का अर्न करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप इनोवेट करने पे ज्यादा फोकस नहीं करोगे। आप सोचोगे जो भी अभी है इसी को थोड़ा सा चीज को थोड़ा चेंज करो और आगे बढ़ो पहले, और डेवलप करने के लिए नई नई चीजें, ठीक है ना। अगला, अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, इंप्लॉइज की सैलरी अच्छी मिलेगी, बेनिफिट्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। अगला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी। जब आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे ही नहीं तो पहले आप ये सोचोगे ना, पहले मैं खुद तो खा लूं फिर दूसरों को खिलाऊंगा, तो मैं समाज का भला भी तो जब ही कर पाऊंगा जब थोड़ा बहुत मेरी अर्निंग भी तो बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, इस तरीके से। और अट्रैक्ट करते हो इन्वेस्टर्स को, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी रेपुटेशन हो, तो आपको अगर लोन भी चाहिए होगा तो जल्दी मिलेगा, लेट मिलेगा, जल्दी मिल जाएगा। तो अट्रैक्ट करना इन्वेस्टर्स को फंडिंग के लिए। मार्केट में रेपुटेशन बनाए रखना, और गुडविल, रेपुटेशन ही होती है वो। और ये करके हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग इसके पीडीएफ पे चलते हैं, ठीक है ना। जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, कहता है इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो नहीं होती उसमें हमारा पैसा कमाने का मकसद नहीं होता। टीचिंग इन अ स्कूल, पैसा कमाते हो, हाँ। कुकिंग फूड फॉर फैमिली, पैसा कमाते हो, नहीं। इस ये आप अपने घर, ये सोशल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो ह्यूमन एक्टिविटी, लेकिन नॉन इकोनॉमिक है। क्या आप इसका मकसद पैसा कमाना है, नहीं। बाकी रनिंग अ शॉप और वर्किंग इन अ फैक्ट्री, जायज बात है उससे आप पैसा कमाते हो, ठीक है। अगला, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस का सबसे पहला मकसद क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना, बिल्कुल सही, अर्न प्रॉफिट, ध्यान रखना सबसे पहला मोटिव यही है। अगला, उसके बाद बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी का टाइप नहीं है, सोशल वर्क, बिकॉज बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों इसका टाइप है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, हाँ। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, फिक्स सैलरी, गवर्नमेंट जॉब, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव। क्यों चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन का कौन सा एग्जांपल है, एक डॉक्टर ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, हो सकता है ये प्रोफेशन है लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं। अगला, पर्सन सेलिंग वेजिटेबल, ये प्रोफेशन है क्या, नहीं। आप फैक्ट्री वर्कर, नहीं, उसके लिए कोई आपको स्पेशल नॉलेज या टैलेंट नहीं चाहिए। या एक पर्सन रनिंग इन अ बेकरी, एक पर्सन रनिंग अ बेकरी, एक बेकरी चला रहा हो कोई, तो वो तो बिजनेस हो गया। ये फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो गया। पर्सन वेजिटेबल बेच रहा है, ये क्या हुआ, काइंड ऑफ बिजनेस हो गया, ध्यान रखना। लेकिन एक डॉक्टर ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, ऑब्वियसली इसके लिए आपको एक स्किल्स चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए। चलो 6 चलते हैं। कहता है इनमें से कौन सा एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल, अच्छा 5 करे आपने, किस किस के पांचों सही, पांचों सही। चलो अब 6 पे आते हैं। अब अगर हम 6 की बात करें तो 6 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जिसमें हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। तो एक लॉयर अपनी खुद की फर्म चला रहा हो तो वो एक प्रोफेशन हो गया। टीचर वर्क कर रहा है एक स्कूल में सैलरी के लिए, ये एक एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल है। अब पर्सन सेलिंग गुड्स, ये भी नहीं है, और बिजनेसमैन सेटिंग अप अ फैक्ट्री, ये भी नहीं है। यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। किस किस का बी आया, ठीक है। नेक्स्ट 7th देखते हैं। अ पर्सन वर्किंग फॉर अ कंपनी ऑन अ मंथली सैलरी कम्स अंडर विच कैटेगरी, तो जायज बात है एक एम्प्लॉयमेंट है ये, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो सैलरी के लिए, तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट होता है। इसमें से कौन सा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, प्रॉफिट अर्निंग होता है, हाँ। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना होता है, हाँ। सोशल वेलफेयर प्रमोट करना, क्या सिर्फ चैरिटी का काम करना होता है, देखो अगर होता है चैरिटी वर्क तो चैरिटी भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, लेकिन ओनली चैरिटी वर्क नहीं होता है ना। कोई सिर्फ इसलिए थोड़ा ना बिजनेस खोलेगा कि सिर्फ दान दान करेगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट इन बिजनेस इज नेसेसरी, प्रॉफिट बिजनेस में क्यों जरूरी है, क्योंकि वो
ग्रोथ करने में मदद करता है, हाँ, सर्वाइवल में मदद करता है, हाँ, मोटिवेट करता है बिजनेस के ओनर को, हाँ, और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी चीज एक बिजनेस में प्रॉफिट करता है, प्रॉफिट से सब होता है। क्लियर है? विच ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टीज? प्रोफेशन, क्योंकि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट में क्या फिक्स सैलरी होती है? हाँ। रिस्क नहीं होता? हाँ। प्रोफेशन क्वालिफिकेशन जरूरी है? किसी किसी एम्प्लॉयमेंट में होती है। क्या प्रॉफिट कमाते हो क्या आप एम्प्लॉयमेंट में? नहीं। तो ये एक फीचर तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोचे हो ये एक फीचर नहीं है, तो ये किसी किसी फील्ड में चाहिए रहता है, किसी किसी में। अगर आपको एक टीचर करना है, टीचर की जॉब मिल रही है, जायज बात है, उसके लिए आपको एक एजुकेशन तो चाहिए ना। भले आप प्रोफेशन नहीं कर रहे हो उसमें, लेकिन पैसा कमाओगे जब जब आपको उसकी एजुकेशन की नॉलेज हो। तो इसका आंसर होता है अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट अगर हम चलें, नेक्स्ट है अब बिजनेस मस्ट फोकस ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव। किस सोशल ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना चाहिए? वो गुडविल, इज्जत कमाना, सोसाइटी का भला करना, या लॉन्ग टर्म सक्सेस, या ऑल ऑफ द अबव? देखो सोशल ऑब्जेक्टिव है, आपको उसमें इज्जत कमानी होती है सोशल ऑब्जेक्टिव में, हाँ कमानी तो होती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। सोसाइटी का भी भला करना हो, ठीक है। या तो हो सकता है ऑल ऑफ द अबव हो, या आपके मन में हो सकता है कि सिर्फ सोसाइटी का भला करना हो। देखो सोसाइटी का भला करना होगा या फिर ऑल ऑफ द अबव होगा, बताओ। बिजनेस को फोकस करना है सोशल ऑब्जेक्टिव पे, तो सोशल ऑब्जेक्टिव में किस लिए फोकस कर रहे हो? सोसाइटी का भला करना, गुडविल भी कमाना, और लॉन्ग टर्म सक्सेस भी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर ठीक है। क्लियर है? चलो देखो दो चीज हो सकती है, या तो हम सोसाइटी का भला करें सिर्फ, या हम सारा चीज करें। तो बिजनेस का फोकस सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? क्या वो गुडविल पे फोकस करेगा? हाँ, गुडविल पे फोकस करेगा तभी तो सोसाइटी में ज्यादा भला कर पाएगा, या फिर लॉन्ग टर्म सक्सेस करेगा। ठीक है ना? ठीक है ना? आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा प्रोफेशन का फीचर नहीं है? तो प्रोफेशन का फीचर स्पेशल नॉलेज होती है, हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करना होता है। प्रॉफिट नहीं कमाते प्रोफेशन में आप उसमें फीस चार्ज करते हो। कहता है इनमें से कौन सा बिजनेस का फीचर नहीं है? रेगुलर डीलिंग करते हैं क्या बिजनेस में? हाँ। रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता क्या? होता है, यानी कि ये बिजनेस का फीचर नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, देखो बार बार एक ही चीज आ रही है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ये सारे नहीं होते। देखो जब भी बात करें प्राइमरी, वैसे तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वैसे तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट। ठीक है ना? रिस्क फैक्टर इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में रिस्क फैक्टर कितना होता है? देखो जीरो होता है। वैसे तो आप लो भी कह सकते हो, बट जीरो कहना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हो, आपको उसमें कोई रिस्क नहीं है, आपको क्या ही लेना देना। कुछ और लिखा है? नो नहीं यार, देखो वो एक्चुअल में ना डिपेंड करता है बिजनेस पे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन देते हाई लो जीरो, तो आप जीरो ही लिखना, क्योंकि उसमें हाई और लो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। हाई तो हो ही नहीं सकता, लो हो सकता है, या जीरो रिस्क, तो जीरो रिस्क पे जाना। एम्प्लॉयमेंट का रिवॉर्ड क्या होता है? सैलरी या फिर वेजेस। ना आपको प्रॉफिट मिलती, ना फीस मिलती, ना इंटरेस्ट मिलता। बिजनेसमैन मस्ट प्लेस प्रॉफिट मेकिंग, बिजनेसमैन जो है बैलेंस करते हैं प्रॉफिट मेकिंग को। किससे बैलेंस कर रहा है? देखो, क्या वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय वेलफेयर, या एनवायरमेंट, ये सारी चीज करता है। वो सोचता है कि प्रॉफिट भी हो, जगत का भला भी हो, है ना, एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहे, एम्प्लॉय को भी वेलफेयर दूं, और कस्टमर को भी सेटिस्फाई करो। ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। बोलता है इनमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? तो इनमें से इंडस्ट्री, कॉमर्स, प्रोफेशन और ट्रेड। प्रोफेशन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां खोलो, कॉमर्स मतलब किसी चीज को बनाओ बेचो, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो सारा, ये सब बिजनेस एक्टिविटी, प्रोफेशन नहीं है। इनमें से कौन सा बिजनेस की सक्सेस नहीं है? बिजनेस की सक्सेस होना इंपॉर्टेंट स्किल्ड एम्प्लॉइज के लिए नहीं है। देखो अगर आप ध्यान से, अच्छा सॉरी एक सेकंड, विच फैक्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस सक्सेस? ऐसा कौन सा फैक्टर जो बिजनेस सक्सेस करना चाहता हो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, स्किल्ड एम्प्लॉयज होना भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉय स्किल्ड है तो अच्छा बिजनेस पे पैसा कमा के देंगे। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस? प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इनमें से कौन सा बिजनेस का फीचर नहीं है? आप प्रोडक्शन करते हो या गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हो? हाँ। क्या आप इन्वॉल्व रखते हो इसके अंदर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी? हाँ, ये भी इन्वॉल्व है। क्या आप प्रॉफिट मोटिव से फ्री होते हो क्या? नहीं। क्या आप बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव रखते हो क्या? हाँ, लेकिन आप फ्री कैसे हो सकते हो उससे? ठीक है ना? तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बिजनेस? बिजनेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? कैपिटल चाहिए होती है क्या? हाँ, कैपिटल चाहिए होती है, लेकिन ये बोल रहा है नहीं चाहिए होती, तो ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है। ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और इकोनॉमिक भी इंस्टीट्यूशन है, हो सकता है। पहले आगे पढ़ लेते हैं। देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन बिजनेस, ये भी गलत है। एंड इट इज फॉर ओनली पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ये भी गलत है। ऑप्शन बी सही है इसका आंसर, कि ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो सोशल भी हो सकती है और
इकोनॉमिक भी, जगत का भी भला करे, अपना भी भला करे। प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर और लॉयर, इनको क्या फॉलो करना पड़ता है? एथिक्स ऑफ कोड एंड कंडक्ट। गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं फॉलो करनी पड़ती, पर्सनल रूल नहीं, बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ज्यादा इसका सही आंसर होगा। आगे, विच वन इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? अब देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता था? प्रॉफिट। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? इनोवेशन, एक्सपेंशन या सर्वाइवल एंड ग्रोथ? क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और सर्वाइवल एंड ग्रोथ करना, ये दोनों के दोनों प्राइमरी है। क्योंकि अगर आप सर्वाइव करोगे इसका मतलब आप क्या कमा रहे हो? प्रॉफिट। सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट। और ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए? प्रॉफिट। अगर आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो ना, अगर आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो तो प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट मेन मकसद है। और प्रॉफिट क्यों चाहिए? क्योंकि सर्वाइव करना है और ग्रोथ। तो ये तीनों प्राइमरी है। लेकिन इनोवेशन और एक्सपेंशन ये जब होगा, क्या आप इसको सर्वाइव करने के लिए करोगे क्या? नहीं, इसको आप बड़ा करने के लिए, अपनी चीजों को और आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि इसका आंसर इनोवेशन एंड एक्सपेंशन होगा। तो ध्यान रखना, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इनोवेशन एंड एक्सपेंशन होता है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ भी प्राइमरी ही होता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर। एम्प्लॉयमेंट कौन सी एक्टिविटी जिसमें लोग क्या करते हैं? सैलरी और वेजेस के लिए काम करते हैं। प्राइमरी पर्पज क्या है बिजनेस का? बिजनेस का प्राइमरी पर्पज है प्रॉफिट अर्न करना। इनमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? बिजनेस एक्टिविटी टीचिंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस डिपेंड मेनली, बिजनेस को सर्वाइव करना वो किस पे डिपेंड करता है? गवर्नमेंट सपोर्ट, सोशल सर्विस, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी या फिर फैमिली ट्रेडिशन? बिजनेस में सर्वाइव करना है, प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहता है इनमें से कौन सा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सा हो सकता है? अ मदर कुकिंग फूड फॉर हर चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए एक माँ खाना बना रही हो, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा नहीं कमाती, उससे बोलती ला बेटा मैंने खाना खिलाया पैसा दे दे, ऐसा थोड़ा ना होता है। बोलता है इनमें से कौन सा प्रॉफिट का रोल नहीं रखता बिजनेस में? तो प्रॉफिट का रोल इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा हो सकता है वो हम पढ़ते हैं। क्या प्रॉफिट का रोल इंश्योर करता है ग्रोथ एंड सर्वाइवल? हाँ, ये सिर्फ एकमात्र ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट के अलावा और भी मोटिव होते हैं। इट मोटिवेट्स एंटरप्रेन्योर, मालिक समझ लो एक तरीके से। हाँ, इट हेल्प्स इन बिजनेस एक्सपेंशन, हाँ, यानी कि ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस नहीं है प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ साथ जगत का थोड़ा सा भला करना भी मकसद होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे आंसर है, एक बार चेक करो किसके कितने कितने सही है। यहाँ हमारा जो बिजनेस स्टडी का इंट्रोडक्शन टॉपिक है ये खत्म हो गया, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट इंडस्ट्री और ट्रेड कॉमर्स ये सब देखेंगे।